आज की मुरली है 9/8/66 के तीसरे पेज के आदि में बात चल रही थी। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचेंगे तो कोई ऊपर से बैठ करके थोड़े ही रचेंगे क्या? ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचेंगे तो मनुष्य ऊपर होते हैं या नीचे सृष्टि पर होते हैं, धरणी पर होते हैं? जरूर नीचे ही मनुष्य सृष्टि रचेंगे। ब्रह्मा तो यहाँ होगा ना, सूक्ष्म वतन में कैसे होगा? बना प्रजापिता ब्रह्मा। कितना क्लियर समझाया जाता है। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करके मनुष्य को देवता बनाता हूं। एक तो मनुष्य सृष्टि रचते हैं, मनुष्य सृष्टि में शूद्रों को ब्राह्मण बनाते हैं, और जो ब्राह्मण बनते हैं तो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करके मनुष्य जो ब्राह्मण बनते हैं उनको देवता बनाता हूं। इस समय सब है बंदर मिसल मनुष्य। तो बच्चों को सर्विस करने रात दिन मेहनत करनी चाहिए। धंधे आदि से थोड़ा टाइम निकाल करके इसमें लग जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमको तो फुर्सत ही नहीं मिलती। अगर बीमार पड़ जाएं फिर क्या करेंगे? तो फुर्सत मिली ना, फिर ये कहेंगे कि हमको फुर्सत नहीं मिलती। तो बच्चों को पुरुषार्थ करना है। प्रेरणा से कुछ भी नहीं हो सकता। कोई कहे ब्रह्मा की प्रेरणा से सृष्टि रची जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान से ही प्रेरणा द्वारा काम नहीं हो सकता तो औरों से कैसे होगा? अगर भगवान ही प्रेरणा द्वारा सृष्टि रचा होता तो उसको इस धरनी पर नीचे आने की दरकार क्यों पड़ती? समझते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता है? मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है। अरे भगवान को तो कहते ही है पतित पावन आकर के हमको पावन बनाओ। तो वो पतितों को पावन बनाने के लिए आएगा ना, दूसरी तो कोई बात नहीं है। वो बाप है ही पतित पावन। भारत पावन था, बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर के पावन बनाता हूं। माया फिर आकर के पतित बनाई देती है। अब फिर मैं आया हुआ हूं पावन बनाने के लिए। तो कितनी सहज युक्ति बताते हैं। जो हकीम लोग होते हैं वो बूटियों से भी ठीक कर देते हैं। फिर उन हकीमों की देखो कितनी महिमा होती है। कोई का बच्चा व धन आज मिला तो कहेंगे गुरु की कृपा हुई, और अगर कहीं बच्चा मर गया तो कहेंगे भाभी। इन सब बातों को तुम अब समझते हो। सन्यासी लोग पवित्र बनते हैं तो उनको कितनी मान्यता होती है, परंतु वो तो है हठ योगी सन्यासी। हठ पूर्वक घर बार छोड़ते हैं। अंदर से इच्छा नहीं होती है घर बार छोड़ने की, लेकिन हठ पूर्वक क्रोध से त्याग देते हैं। तो वो हठ योगी थोड़े ही राजयोग सिखा सकेंगे। पत्थर बुद्धि बिल्कुल नहीं समझते हैं। वो तो सन्यासी हैं।
और हम तो गृहस्थी हैं, तो हम फिर गृहस्थी उन सन्यासियों के फॉलोअर कैसे कहे जा सकते हैं? सन्यासियों का फॉलोअर तो सन्यासी होना चाहिए, घरघाट छोड़ने वाला होना चाहिए। फिर भी कह देते हैं हम फलाने सन्यासी के फॉलोअर हैं। न तो वो समझते हैं फॉलोअर कि हम कैसे इनके फॉलोअर हैं, और न वो सन्यासी समझते हैं। एक पहाका भी है कि जहाँ लोभी है वहाँ ढोगी भूख नहीं मरते, ये भी ऐसी बात है। वो तो है ही लोभी, फॉलो कुछ भी करते नहीं है, फिर भी कह देते हम फॉलोअर हैं फलाने सन्यासी के। बाप तो कहते हैं बच्चों को पूरा फॉलो करना है, मन मना भव, पूरा फॉलो करना है। माने अगर हम ब्रह्मा के फॉलोअर हैं तो जो ब्रह्मा का आचरण है उस ब्रह्मा के आचरण को पूरा फॉलो करना। अगर नहीं करते हैं तो अधूरे रह जाते हैं। मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जावेंगे और मेरे साथ चले जावेंगे। मैं तो एवर पावन हूँ, मनुष्य तो पतित बनते रहते हैं। बाप ही आए करके पावन बनाते हैं। वो पवित्रता सुख शांति का सागर है, और तुमको भी ऐसी पवित्रता सुख शांति का सागर है, मास्टर सागर बनाते हैं। तुम योग बल से अपनी आत्मा को प्योर बनाते हो, जानते हो फिर हमको फास्ट जाना है, हमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। मनुष्य को देवता प्रैक्टिकल में बनना है। क्या प्रैक्टिकल में माना शरीर छोड़ने के बाद नहीं बनना है, शरीर छोड़ने से पहले ही हमको मनुष्य से देवता बनना है। देवताओं के शरीर भी पवित्र होते हैं, ऐसे थोड़े ही सिर्फ देवता ही कपड़ा आदि पहन लिया तो कोई देवता बन जाते हैं। जैसे मथुरा में एडवांस पार्टी से निकला हुआ एक छेड़ा है, उन्होंने एक ऑफिसर की कन्या से कोर्ट मैरिज कर ली, उनको एडवांस ज्ञान दे दिया, समझाई दिया। अब दोनों मिलकर के पीले कपड़े पहन करके मुकुट लगा करके सत्संग करते हैं। बूढ़ी बूढ़ी माताएं उस सत्संग में बैठती हैं। प्रैक्टिकल बात है। हुजूम इकट्ठा करके बसों में भर के माउंट आबू भी ले जाते हैं। तो देखो क्या क्या धंधा चलता है। कोई कपड़े और मुकुट आदि पहनने से कोई देवता बन जाता है क्या? ज्ञान क्या सुनाते हैं? बस वो झांझ मृदंग और मजीरा बजता रहता है, कीर्तन चलता रहता है। जैसे आजकल ड्रामा खेलते हैं, कृष्ण आदि बनते हैं, मोर मुकुट पहन लेते हैं। अब मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं है। तुम्हारे पास तो कितना ज्ञान है, तो अपने ऊपर पूरा ध्यान देना होता है। लेकिन बच्चों को देह अभिमान नहीं आना चाहिए। बाबा हम आपसे वर्षा लेकर के ही छोड़ेंगे। तुम भी कहते हो हम भारत को श्रेष्ठाचारी बना करके ही छोड़ेंगे। निश्चय वाले ही कहते हैं ना। कोई तो समझते हैं 10 वर्ष में कैसे कैसे ये सब होगा।
कौन से सन की मुरली है? 66 की। 66 में 10 साल की घोषणा कराई गई थी कि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होगी। 76 में भ्रष्टाचारी दुनिया खलास होगी और श्रेष्ठाचारी दुनिया शुरू होगी। तो कोई कोई को ये विचार आता है कि 10 वर्ष में कैसे कैसे होगा। वास्तव में ये सब संशय नहीं लाना चाहिए, संशय नहीं लाना चाहिए। तो क्या 76 में श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन हो गई क्या? भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश हुआ क्या? संशय की तो बात हो गई ना? नहीं हो गई, क्योंकि बाबा ने बोला है ब्राह्मणों की संगम युगी बेहद की दुनिया के लिए। बेहद की दुनिया में भी जो भी कार्य शुरू होगा तो पहले सूक्ष्म रूप में शुरू होता है। जैसे बाहर की दुनिया में भी हर कार्य की शुरुआत पहले सूक्ष्म से होती है। मकान बनाते हैं तो बुद्धि में पहले खाका आता है, तो फाउंडेशन पड़ा ना। तो 76 में भी नई दुनिया का प्लानिंग का पूरा खाका कोई बुद्धि में खिंच गया। कोई आत्माओं का संगठन ऐसा सामने आ गया जिनकी बुद्धि में वो भ्रष्टाचारी दुनिया खलास हो गई। आप मुए मर गई दुनिया। उस पुरानी दुखदाई ब्राह्मणों की दुनिया से अपना बुद्धियोग तोड़ लिया। तो बच्चों को वास्तव में संशय नहीं लाना चाहिए। अगर संशय में आते रहेंगे तो सर्विस में ढीले पड़ जाते हैं। टाइम तो बहुत थोड़ा है, जितना हो सके पुरुषार्थ खूब करना है। थोड़ा लड़ाई आदि का हंगामा होगा, फिर देखना कितनी मेहनत करने लग पड़ते हैं। समझते तो है ना, हम याद में पूरा नहीं रहते हैं। फिर उस समय कसम कस तो कर नहीं सकेंगे। उस समय तो बहुत आफतें आदि आती हैं। इसलिए बाप कहते हैं जितना हो सके अभी से गैलअप करते जाओ। ये आत्माओं की रेस है। तो बाप कितनी अच्छी रेस सिखाते हैं। निशाने पर जाओ, निशाने पर जाकर के बाप के घर से वापस लौट करके आना है। कहाँ आना है? गीता में श्लोक भी दिया है। कहाँ जाना है? जहाँ से आत्माएं लौट करके फिर इस पुरानी दुनिया में वापस नहीं आती। परमधाम जाना है। परमधाम सभी आत्माओं को जाना है, लेकिन वहाँ जाने के बाद इस पुरानी दुनिया में आना नहीं होगा। कहाँ आना होगा? नई सत्य की दुनिया में आना होगा। बड़ी फाइन रेस है। बाप कहते हैं मेरे को टच करके मूल वतन जाए फिर वापस आना है। मेरे को टच करके? क्या कोई हाथों से टच करने वाली बात है? ये बुद्धि से टच करने की बात है। बुद्धि से उस निराकारी बाप को टच करना है। जो बाप की स्टेज, वो हम बच्चों की निराकारी स्टेज बने। टच करके मूल वतन जाए करके फिर वापस आना। लेकिन पहले पहले वो जावेंगे जो योग युक्त होंगे। अगर भोगी होंगे तो जा नहीं सकेंगे। भोग और योग
ये दोनों विपरीत दिशावाची हैं। जहाँ भोग होता है वहाँ योग नहीं होता, और जहाँ योग होता है वहाँ भोग नहीं हो सकता। आचार्य रजनीश ने फिर दूसरी बात सिखाई थी। उन्होंने कलयुग के अंत में आकर के उल्टा ही ज्ञान दे दिया। उन्होंने सिखाया भोग में योग की समाधि लगाओ। अरे ये तो शंकर समान पुरुषार्थ हो गया। बाप कहते हैं तुम्हें शंकर समान पुरुषार्थ नहीं करना है, तुम्हें शंकर जैसा नहीं बनना है। शंकर का काम शंकर को करने दो। वो तो शिव शंकर मिलाकर के एक कर दिया जाता है। शिव और शंकर दोनों ही एक मूर्ति है। वो तो सदगुरु का रूप है। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं गुरु जो कहे वो करना है, लेकिन गुरु जो करता है सो नहीं करना है। गुरु के डायरेक्शन को फॉलो करना है। तो योग युक्त तुम बच्चों को अभी बनना है। चाहते हम मुक्ति धाम जावे तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम मुक्ति धाम चले जावेंगे। मुक्ति धाम चले जावेंगे, मुक्ति धाम चले जावेंगे। आत्मा चली जावेगी कि शरीर सहित चले जावेंगे? आत्मा मुक्ति धाम वासी हो जाएगी। मन बुद्धि जब मुक्ति धाम वासी हो जाएगी तो दुख दर्दों से मुक्त अनुभव करेंगे। कोई जाने आने की बात नहीं होगी। इस दुनिया के दुख दर्द जो बहुत महसूस होते हैं वो महसूस ही नहीं होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि दुख की बात बहुत थोड़ी होती है, लेकिन मन कमजोर होता है तो बहुत बड़ा दुख भासता है। कभी हम ऐसा भी अनुभव करते हैं कि बहुत भारीपन आ जाता है दिमाग में। जब भारीपन आ जाता है तो जरूर देह अभिमान है। आत्माभिमानी स्थिति सब प्रकार की परिस्थितियों को क्रॉस कर जाती है। तो ये प्रैक्टिस करनी है। मुक्ति धाम तो सबको पसंद है। देवताओं को भी मुक्ति धाम पसंद है और असुरों को भी मुक्ति धाम पसंद है। जो धर्म पिताएं हैं अथवा उनके फॉलोअर्स हैं उनको जीवन मुक्ति धाम पसंद नहीं है। सन्यासियों को जीवन मुक्ति पसंद नहीं है। देवताओं को जीवन मुक्ति पसंद है। तो जीवन मुक्ति किसी को पसंद हो या न पसंद हो, लेकिन मुक्ति ऐसी चीज है जो सबको पसंद है। मुक्ति माना अशांति से छुटकारा, दुखों से छुटकारा। तो जब हम मुक्त हो जाएंगे तो फिर आवेंगे पार्ट बजाने। वास्तव में इस दुनिया में मोक्ष किसी को नहीं मिलता। वो समझते हमेशा के लिए आत्मा मुक्त हो जाएगी, लेकिन सदा काल के लिए आत्मा मुक्त कैसे हो सकती जब परमात्मा को ही सृष्टि पर बार बार आना पड़ता है दुनिया का उद्धार करने के लिए। तो आत्मा के मुक्त होने का तो सवाल ही नहीं। तो देखो यहाँ ईश्वरी हिस्ट्री जाग्राफी में मोक्ष अक्षर है ही नहीं। एक सेकंड में बाप आकर के तुमको जीवन मुक्ति दे देते हैं। क्या गायन है? ब्रह्मा से विष्णु बनने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड लगता है।
तो ब्रह्मा माना मृत्युलोक में, मृत्युलोक माना जीवन बंध। ब्रह्मा की आयु 76 में आदि ब्रह्मा की आयु पूरी होती है, तो मृत्युलोक में ब्रह्मा खलास हो जाता है। और वो आदि ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास हुआ तो फिर कहां जन्म लेता है? उसी सेकंड, 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु की स्मृति आ जाती है। विष्णु माना लक्ष्मी और नारायण, 2 आत्माओं का कॉम्बिनेशन। 2 आत्माएं हैं जो अपन को मुक्ति स्टेज में बुद्धि योग से अनुभव करती है। 1 सेकंड में तुमको जीवन मुक्ति मिलती है, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुमको जीवन मुक्ति मिलती है 1 सेकंड में, और बाकी सब कहां जाते हैं? मुक्ति धाम। मुक्ति धाम अपना अपना टाइम फिक्स है। कोई लंबे समय के लिए जाते हैं, कोई थोड़े समय के लिए जाते हैं। जो जितना ही ऊंचा देवता होगा वो उतना ही मुक्ति को कम अनुभव करेगा और जीवन मुक्ति का लंबे समय तक अनुभव करेगा। तुम बच्चों को रावण राज्य से मुक्त होना है, जो पुरुषार्थ करेंगे वो ही ऊंच पद पावेंगे। सजाएं खा करके फिर आवेंगे तो इतना ऊंच पद नहीं बनेगा, थोड़ा पद मिलेगा। बच्चों को बड़ा मीठा बनना है, स्वभाव बहुत मीठा चाहिए, क्रोधी भी नहीं बनना चाहिए। दुर्वासा का नाम है ना। इन राज ऋषियों में भी कोई ऐसे ऐसे हैं क्या? है तो राज ऋषि, लेकिन क्रोधी बहुत है। छोटी छोटी बातों में क्रोध आ जाता है, दूसरी आत्माओं को अभिशापित कर देते हैं। हमेशा अपने दिल पर हाथ रखना है, मैं क्या करता हूं, मैं जो करता हूं उससे मेरा क्या पद बनेगा। अगर सर्विस न की, डिससर्विस की, तो क्या पद मिलेगा। थोड़े में ही राजी होना है, ये तो ठीक नहीं है। क्या थोड़ी प्राप्ति कर ली, बस हम इसी में खुश हैं, अच्छा हम स्वर्ग में चले गए, हम खुश हैं? नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है स्वर्ग में जाना। स्वर्ग में तो वो आत्माएं भी चली जाएंगी जिनको संदेश मिल जाता है। ईश्वरीय संदेश मिला माना स्वर्ग में आवेगा। भगवान बाप के सन्मुख आया माना स्वर्ग में आ जावेगा। लेकिन ऊंच पद पाना है। बाप तो राजयोग सिखाने आए हैं। राजयोग किस लिए सिखाते हैं? कि राजयोग सीख करके मेरे बच्चे राजा बने। डॉक्टर अगर डॉक्टर नहीं बनाए, वकील अगर वकील नहीं बनाए, तो समझा जाएगा ऐसे ने पढ़ाई अच्छी नहीं पढ़ाई। बाप आकर के राजयोग सिखाते हैं। राजयोग का रिजल्ट आना चाहिए राजा। तो बहुत से ऐसे हैं, चलो हम राजा नहीं बनेंगे, महाराजा नहीं बनेंगे, रानी नहीं बनेंगे, महारानी नहीं बनेंगे, राजकुल में जन्म तो ले लेंगे। तो जिनका लक्ष्य ही नीचा होता है उनके लक्षण भी नीचे हो जाते हैं। कोई कोई जन्मों में राजकुल में जन्म लेंगे, फिर कोई कोई जन्मों में राजकुल से नीचे गिर करके प्रजापद में भी जाकर के चांडाल बन पड़ते हैं। ऐसा ऐसा पुरुषार्थ यहाँ करते हैं। तो देखना चाहिए हम जो करता हूँ उससे क्या पद मिलेगा। अगर सर्विस नहीं की, डिससर्विस की, तो मेरा क्या पद बन जाएगा। थोड़े में राजी नहीं होना। बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूँ
बच्चों को फुल बादशाही देनी। ऊंचते ऊंच बाप आया हुआ है, तो ऊंचते ऊंच जब आया हुआ है तो उससे ऊंचे तो ऊंचा वर्षा लेना है ना। वो धर्म पिताएं आते हैं, उनसे तो कोई वर्षा नहीं मिलता। तो जो हिम्मत रखते हैं वो सूर्यवंशी बनेंगे। अगर हिम्मत ही नहीं रखेंगे तो बाप मदद कैसे करेंगे? तो फिर बच्चों को करके दिखाना चाहिए। 9-8-66 की वाणी का 4था पेज। सिर्फ कहने से नहीं हो सकता है। बच्चों को पॉइंट्स बहुत अच्छी मिलती है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। अब इसका क्या गुह्य राज है? मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। स्वर्ग तो कोई जाता नहीं है, लेते तो फिर भी इस नरक की दुनिया में जन्म है। तो क्यों कहते हैं कि स्वर्ग पधारा? ये आदत क्यों पड़ गई है? कोई भी मरेंगे तो कह देंगे कि स्वर्गवासी हुआ। तो स्वर्गवासी हुआ क्या वास्तव में? अरे इस दुनिया में स्वर्ग है कहाँ? स्वर्ग तो सतयुग त्रेता में था, अभी स्वर्ग कहाँ है? कह देते हैं स्वर्ग पधारा। इस समय की रट पड़ी हुई है संगम युग की। संगम युग में जो जीते जी मरते जाएंगे, बाप की श्रीमत पर चलने के लिए जो अपने देह अभिमान से जीते जी मरेंगे, उनको स्वर्ग का अनुभव होगा, जीवन मुक्ति का अनुभव होगा। देह अभिमान से मरना पड़े तो वो तो कह देते हैं स्वर्ग पधारा। स्वर्ग पधारा जरूर पहले नरक में था, अभी तुम भी नरक में हो। अगर तुम भी मरो तो तुमको भी स्वर्ग का अनुभूति हो जाएगी। तो क्या करें? ब्रह्मा बाबा की तरह शरीर छोड़ जाए? नहीं, ब्रह्मा की तरह शरीर छोड़ने की बात नहीं है। अकाले मौत में शरीर छोड़ने की बात नहीं है। यहाँ तो बात है देह अभिमान से मरने की। तो मारो गोली अपने को। कौन सी गोली मारे? जो ज्ञान की गोलियां बाप ने बनाई है, वो गोलियां दूसरों के लिए यूज नहीं करनी है, पहले अपन को मारनी है। स्वर्ग में जाना ये तो बड़ा सहज है। क्या? गोली मारो और स्वर्ग में जाओ। भक्ति मार्ग में कहते हैं ना स्वर्ग पधारा, तो जो मरेगा सो स्वर्ग पधारेगा। तो उनको गोली मारेंगे तो क्या स्वर्ग में चले जाएंगे? वो तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे, वो तो और ही क्या होगा, दुर्गति हो जाएगी, क्योंकि अकाले मौत होती है। यहाँ है ज्ञान की गोली। ज्ञान की गोलियां अगर अपने को मारते जाएंगे तो देहभान खलास हो जाएगा। देहभान खलास होगा माने अपन को मार दिया। कहते हैं ना, इसने तो पूरा ही अपने को मार दिया, माना देह अभिमान से मार दिया। तो देखो कितना मरना सहज है। फिर तो सबको जाना चाहिए स्वर्ग में। क्या? गोली मारते जाओ, स्वर्ग में पहुंचते जाओ। लेकिन कोई कहते हैं बहुत कठिन है। तो कोई के लिए कठिन है, कोई के लिए सहज है। ऐसे क्यों है? कठिन होने के लिए है जो जन्म जन्मांतर दूसरों को दुख देते आए, तकलीफ देते आए हैं, उनके लिए कठिन हो जाता है। जिन्होंने जन्म जन्मांतर अच्छे कर्म किए हैं, दूसरों को सुख दिया है, उनके लिए कठिन नहीं है। मनुष्यों के पास इतनी भी समझ नहीं है। कितने पत्थर बुद्धि है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे आप इस देह अभिमान को छोड़ दो,
की सर्विस में हड्डी हड्डी दे देनी चाहिए। दधीचि ऋषि का मिसाल है, हड्डी हड्डी अर्पण कर दी, करते भी है, परंतु कहां फिर देह अभिमान आ जाता है। थोड़ी सर्विस करते हैं तो बहुत देह अभिमान चढ़ जाता है। देह अभिमान चढ़ा, अहंकार आया और यह गिरा। माया भी कम पहलवान नहीं है। बाप की श्रीमत पर न चलने से माया वार कर देती है। तो बाप कहते हैं अगर महामूर्ख देखना हो तो यहां देखो। इसलिए मिसाल दिया जाता है, चूहे को हल्दी की गांठ मिल गई तो पंसारी बन करके बैठ गया। तो यहां भी ऐसे ऐसे है। थोड़ा सा किसी को ज्ञान आने लगा, ज्ञान सुनाने लगे तो बहुत अहंकार चढ़ जाता है। ऐसे ऐसे अहंकारी है जो विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को भी फारकती दे देते हैं। समझते नहीं है कि हमने आधा कल्प ठोकरें खाई है। ठोकरें खाते खाते आखिरी जन्म में बाप आकर के मिला है। अभी बाप कितना सहज रास्ता बताते हैं, सुखधाम का मालिक बनाते हैं, तो अपने पर तरस करना चाहिए ना। बाप आकर के राय बड़ी सिंपल देते हैं। इतना सहज ज्ञान और सहज राजयोग कोई समझा ही नहीं सकता। हाँ, माया के तूफान तो बहुत आवेंगे, परंतु बच्चों को हिम्मत करके महावीर बनना है। माया ऐसी है जो तुम्हारी ब्रेन को थकाए करके खीर खीर कर देगी। दिमाग काम नहीं करेगा, नींद फिटाई देगी। परंतु तुम बच्चों को अपनी हिम्मत नहीं हारना है। हिम्मते बच्चे तो मददगार बाप बनेगा। माया बेजार बहुत करेगी, परंतु माया को हराना है। अपने अंदर पक्का कर देना है कि हम माया से हारने वाले नहीं हैं। हम आखिरी माया को हरा के छोड़ेंगे। बाप को याद करना है, बाप को फारकती नहीं देनी है। कोई कोई तो थोड़ा सा माया का झोंका लगता है और फारकती दे देते हैं। क्या? उसके लिए मिट्टी के ढेले का मिसाल दिया है। मिट्टी का ढेला होता है, एक ठोकर लगती है टूट जाता है। ठिक्कर, ठिक्कर माने ठेला मिट्टी का। भक्ति मार्ग में कहते हैं पत्थर ठिक्कर बित्तर में भगवान प्रवेश करता है। ऐसे ठिक्कर बुद्धियों में भी भगवान को व्यापी समझ लेते हैं। जिनको माया की एक ठोकर लगती है तो बिखर जाते हैं। बाप कहते हैं मैं ऐसे ठिक्कर बुद्धियों में प्रवेश नहीं करता हूं। मैं तो ऐसे मजबूत पत्थर में प्रवेश करता हूं जो पहाड़ से भी नीचे गिरे और टूटता फूटता टकराता समुद्र तक पहुंच जाए तो भी शालिग्राम बन करके पत्थर रहता है। मैं उसमें प्रवेश करता हूं। माने मैं अतीव निश्चय बुद्धि आत्मा में प्रवेश करता हूं। माया की थोड़ी सी ठोकर लगे और बिखर जाए ऐसों में प्रवेश मैं नहीं करता हूं। तो बाप को कब फारकती नहीं देना चाहिए।
जो माया की ठोकर से बिखर जाते हैं वो फिर माया के बन जाते हैं। माया के बन जाते हैं तो माया को अपना लेते हैं और बाप को फारकती दे देते हैं। कोई कोई तो झट फारकती दे देते हैं। क्या अभी अभी बाप के बने, अभी अभी सर्विस करना शुरू किया और अभी अभी माया बाप को फारकती दे दी। जयपुर में अभी अभी सेवा हुई। जयपुर की आत्माएं आंधी की तरह आई और तूफान की तरह माउंट आबू में हमला कर दिया। है राजस्थान जयपुर। हाँ जी, माउंट आबू में जाके 10-15 का ग्रुप बना करके दादी के सामने जाके माउंट आबू में बैठ गए। वीसीडी भी बना ली, बहुत बातें सुनाई ज्ञान की। लोगों को अचंबा होने लगा, अरे अब तो ये एडवांस पार्टी माउंट आबू में भी घुस गई। अभी विष्णु पार्टी के चक्कर में आ रही है। वही ग्रुप वो फिर आभी हो गया। तो थोड़ी सी सेवा करते हैं, अहंकार बहुत आ जाता है। अहंकार आता है और माया दबोच लेती है। तो माया बहुत बेजार करती है। ब्राह्मणी को तो मालूम ही रहता है कि माया बड़ी हरखण है, कितने अच्छे अच्छे बच्चों को उड़ाई देती है, अपन को आपे ही श्रापित कर देती है। अगर ये निश्चय है कि हमको राम मिला है तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। क्या कहा? कई मुरली में कहा कि कृष्ण मिला है तो कृष्ण की श्रीमत पर चलना चाहिए है। कृष्ण वाली आत्मा के तन में शिव प्रवेश तो होता है, लेकिन कहीं ये कहा कि कृष्ण की मत पर चलना चाहिए? नहीं कहा। क्यों? क्योंकि कृष्ण की आत्मा में भले माता के रूप में पार्ट बजाया, लेकिन इतना अटल निश्चय बुद्धि का वो पार्ट नहीं है कि मायावी बच्चों से ठोकर खाए करके हार्ट फेल न हो। इतना योग नहीं आता। योगी का कभी हार्ट फेल नहीं होगा। इतना दृढ़ निश्चय बुद्धि होना चाहिए कि राम मिला है तो हमें राम की श्रीमत पर जरूर चलना है। रावण नहीं बोलता है। क्या कहा? माया बोलती नहीं है, माया एक्ट ऐसी करती है जिसे देख करके दूसरे एक्ट करने लग पड़ते हैं। रावण संप्रदाय देखो कितना बोलती है। बड़ी बड़ी संप्रदाय है ना किसकी? रावण की। हिरण्यकश्यप आदि देखो कितने नाम हैं। झट कह देते हैं पतित पावन बाप सर्वव्यापी है। मेरे में है, तेरे में है, फिर तो सब पतित हो गए। क्या भगवान किस में प्रवेश करता है? पावन में प्रवेश करता है या पतित में? पतित में आता है ना। अगर सर्वव्यापी है तो सारी दुनिया क्या हो गई? संत महंत सन्यासी भी क्या हुए? सब पतित हो गए। कौन पावन बनावेगा? देखो कितनी सिंपल बात है। तो ये बातें भी समझते नहीं है। गीता का भगवान कौन है ये भी किसी को पता नहीं है।
दुनिया वालों को तो पता नहीं है, लेकिन जो ब्रह्मा की मुरली बैठ करके सुनते हैं उनको भी पता नहीं है कि गीता का भगवान प्रैक्टिकल साकार दुनिया में कौन है। झूठे शास्त्र पढ़ते पढ़ते सीढ़ी उतरते आए, शास्त्र सारे ही झूठे हो गए। शास्त्र मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते हैं, मनुष्य जो कुछ बनाता है सब झूठ बनाता है। तो बाप आकर के सबकी चढ़ती कला कर देते। भगवान ही गीता का ज्ञान सुनाए सबको सदगति देते हैं। भगवान ही आकर के ज्ञान सुनाते हैं और ज्ञान सुना करके सबकी सदगति करते हैं। तो क्या ब्रह्मा के द्वारा अज्ञान सुनाया गया? अज्ञान नहीं सुनाया गया, ज्ञान की बातें ही सुनाई गई, लेकिन उनका अर्थ किसी ने नहीं समझा। उनका मर्म क्या था, सार क्या था, वो कोई नहीं जानता। तो वो मर्म की बात, सार की बात फिर भी भगवान को आकर के गीता के द्वारा सुनानी पड़ती है। इसलिए गीता को ज्ञानामृत कहा जाता है। अमृत मंथन होता है, ज्ञान अमृत मंथन बिगर मिल नहीं सकता। पानी की गंगा कही जाती है। पानी की गंगा माना जो कुछ बोला गया वो ज्यों का त्यों रिपीट कर देना, उसके गुह्यार्थ को नहीं समझना, वो है पानी की गंगा। और फिर अमृत मंथन, सागर मंथन, अर्थात ज्ञान सागर ने जो कुछ भी बोला है उस बोले हुए का मंथन करके फिर दूसरी आत्माओं को पहुंचाना, स्वयं समझना और दूसरों को समझाना, उससे फिर सदगति होती है, दिमागी ताकत आती है। एक होती है छाछ और एक होता है मक्खन। ताकत किस में होती है? मक्खन में ताकत होती है। कहते हैं कृष्ण ने मक्खन खाया। गीत भी गाते रहते हैं। क्या गीत गाते हैं? घास खाए गौए, दूध पिए ग्वाल, माखन मिश्री मदन गोपाल। गीत गाते रहेंगे, अर्थ नहीं समझेंगे। अब ये सब है वशीकरण मंत्र की बातें। बाप कहते हैं मुझे याद करो, ये है बड़े से बड़ा वशीकरण मंत्र। क्या? मन मना भव, मेरे मन में समा जाओ। जो मेरे अंदर संकल्प चलते हैं वो इस संकल्प तुम्हारे अंदर भी चलने लग पड़े। इतने प्रीति बुद्धि बन जाओ, तुम तो बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाप से प्रीति जुटती ही नहीं। प्रीति नहीं जुटती है तो फिर भूलना कहा जाता है। भूलते हैं, विस्मृति होती है तो ताकत नहीं आती। महारथी वो है जो बहुतों को मंत्र देता रहे। हैं तो बहुत सहज बातें, चित्र निकाल करके समझाते रहो। ये शिव बाबा है जो सभी का रचयिता है। क्या? चित्र निकाल करके समझाओ। कौन सा चित्र निकालेंगे? ये समझाने के लिए कि ये शिव बाबा सभी का रचयिता है, कौन सा चित्र निकालेंगे? त्रिमूर्ति का चित्र। त्रिमूर्ति के चित्र में कौन सा शिव बाबा है जो सभी का रचयिता है? ज्योति बिंदु। ज्योति बिंदु तो अविनाशी है। बिंदु बिंदु आत्मा है, सभी अविनाशी है। रचने रचाने की तो बात ही नहीं। तो रचयिता कौन सा है? त्रिमूर्ति के चित्र में ये समझाया जाए कि ये शिव बाबा सारी दुनिया का रचयिता है। तो त्रिमूर्ति के चित्र में कौन सा चित्र है जो सबका रचयिता है?
हाँ जी, त्रिमूर्ति के चित्र में जो देवदेव महादेव कहा जाता है वो सारी सृष्टि का करता है, सारी सृष्टि का रचयिता है। ये है शिव बाबा, ये है उसकी पहली रचना ब्रह्मा। तो ब्रह्मा द्वारा विष्णु रचते, शंकर द्वारा आसुरी दुनिया का विनाश हो जाएगा। पतित पावन वो है, इस महाभारत लड़ाई के द्वारा ही स्वर्ग के द्वार खुले। महाभारत लड़ाई से डर तो नहीं लगता। कोई कोई तो बच्चे ऐसे हैं कि जो होना हो सो अभी शुरू हो जाए। हम तो तैयार बैठे हैं। जैसे एडवांस पार्टी के लिए बोला संदेशी ने कि एडवांस पार्टी तो तैयार हुई पड़ी है, लेकिन तुम बच्चों की देरी है, तुम बच्चे अभी तैयार नहीं हुए। तो ये महाभारत लड़ाई स्वर्ग के गेट खोलेगी। महाभारत लड़ाई सारे भारत में होगी, ये पहले ब्राह्मणों की दुनिया में होगी। ब्राह्मणों की दुनिया में ये महाभारत लड़ाई सामने खड़ी हुई है। अब बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। इतना पक्का अभ्यास करेंगे तो इस लड़ाई में क्रॉस हो जाएंगे। अगर अभ्यास पक्का नहीं हुआ तो मर बिल्लाए जाएंगे, फिर दोबारा जन्म मिलेगा। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है ना। बाबा ये पर्स थैलियां आदि बनवाते हैं इसलिए कि तुम बच्चे सर्विस करो। मेडल्स लॉकेट आदि रखने के लिए नहीं है। बाप कहते हैं जिनके पास बहुत लाख करोड़ हैं वो तो बड़े कमबख्त हैं। हा? क्या उस समय की बात बताई, अभी तो लखपति कोई बड़ी बात नहीं है। सन 66 में जो लखपति थे वो बड़ी बात थी। अभी तो 1 लाख होना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। करोड़ की बात है, करोड़ और अरब की बात है अभी। तो इस दुनिया में जो करोड़पति और अरबपति हैं वो समझो कमबख्त हैं। क्या उनसे कहो कि बाप आया हुआ है, नई दुनिया रच रहा है, थोड़ा टाइम निकालो, तो कहेंगे हमारे पास कम वक्त है। क्या हमें फुर्सत नहीं है, माने कम वक्त हो गए। ऐसे जो कम वक्त बनते हैं वो फिर नई दुनिया में क्या जावेंगे, क्या ऊंचे पद पावेंगे। आजकल तो मनुष्यों के पास करोड़ करोड़ हैं। जो कल हजामत करते थे, चने बेचते थे, वो आज लखपति हो गए। अच्छा है उनके पास नहीं था। मैं आता ही हूं साधारण तन में, मैं कोई करोड़पति में नहीं आता हूं, लखापति में नहीं आता हूं। क्यों? दादा लेखराज लखापति नहीं था? दादा लेखराज लखापति था या नहीं था? लखापति तो था, फिर उसमें नहीं आया क्या? आया तो, लेकिन मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला बाप बन करके नहीं आया, माँ बन करके आया।
और ब्रह्मा के तन में आया, वो तो अच्छा खासा गोरा चिट्ठा लंबा चौड़ा शरीर था, उसे कोई साधारण पर्सनालिटी नहीं कहेंगे। मैं तो साधारण तन में आता हूं, ये भी देखते हो। ये भी देखते हो, माने इनके जैसा कोई और भी है जिसमें मैं प्रवेश करता हूं। अभी तुम ये भी देखते हो कि इनके पैसे से कितने का कल्याण हुआ। किनके पैसे से? इनके पैसे से। लखापति ब्रह्मा के पैसे से। जो लखापति ब्रह्मा बाबा थे, उनके पैसे से कितनों का कल्याण हुआ? कल्याण तो हुआ ना। ये अर्पण न होता तो ये इतनी बड़ी भट्ठी नहीं बनती। 300-400 कन्याएं माताएं भट्ठी में पड़ी। अगर ये भट्ठी नहीं होती तो इतनी बच्चियां कहां से तैयार होती? पैसे बिगर थोड़ा ही काम होता है। बाप कहते हैं जिनके पास लाख करोड़ हैं, उनके पैसे अब काम नहीं आवेंगे। पिछाड़ी को उनके पैसे लेकर के हम क्या करेंगे? बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी, पैसों की तो कोई दरकार नहीं रहेगी। कोई कहेंगे हम लाख देते हैं, हम उनको कहेंगे तुम जो हमको लाख देते हो वो तुम ले जाओ, अपने पास रखो, हमें तुम्हारे पैसे की दरकार नहीं है। हम लेकर के तुम्हारे पैसे क्या करेंगे? हम अपने ऊपर वजन क्यों चढ़ावे? पैसे से सर्विस होगी तो उस पैसे का फल हमको मिलेगा। अगर उस पैसे से सर्विस ही नहीं होगी तो उसका फल कैसे मिलेगा? तुमको भी फल तब मिलेगा जब उससे सर्विस होगी। पैसा बैंक में पड़ा रहे, बैंक के फेल हो जाए तो न तुम्हारा कल्याण होगा न हमारा कल्याण होगा। बाबा तुम्हारा रुपया क्या करेंगे? कोई कहते ये जमीन ले लो, प्रॉपर्टी ले लो। बाप कहते हम इतनी प्रॉपर्टी का क्या करेंगे? यहाँ तो पाई पैसे से स्थापना हो रही है, ये पैसे जाकर के अपने पास रखो। हम तो व्यापारी हैं, कोई हम अनाड़ी थोड़े ही है क्या जो हमको भर करके देना पड़े? बाबा तो देखो इतना बड़ा व्यापारी है, ये भी कम नहीं है। कौन? बाबा तो इतना बड़ा व्यापारी है, यह भी कम नहीं है। बड़ा व्यापारी है। माने बाबा अलग है और यह अलग है। यह माना ब्रह्मा, ये भी कम नहीं है और बाबा इतना बड़ा व्यापारी है। हमको न तुम्हारा मकान चाहिए और न तुम्हारा लाख चाहिए। आगे चल करके ऐसे बोलते रहेंगे। अभी भी मकान वालों के ढेर सारे ऑफर आए हुए पड़े, हमारा मकान ले लो। बाप कहते मैं तो गरीब निवाज हूं, पाई पैसे से पाई से ये तालाब भरता है। सबका कल्याण करना चाहिए ना, एक से ही इकट्ठा ले ले और वो अगर काम में भी आ जाए तो एक का ही कल्याण होगा ना। आज कोई बाबा के पास आवे तो बाबा क्या कहेंगे? जाकर के अपने पास रख दो। क्यों?
क्यों रख दो अपने पास? क्योंकि बाबा के पीछे तो इनकम टैक्स पड़ा हुआ है। अगर बाबा को दे भी देंगे तो इनकम टैक्स आकर के उठाए ले जाएगा, छोड़ेगा नहीं। तो बाबा क्या कहेंगे? जा करके रख दो। अच्छा, एक बड़ा हाल बनाओ। बड़ा हाल बनावेंगे तो उसमें संगठन क्लासेस चलते रहेंगे। भले किराया भी ले लो, जो हाल बनाओ उसका किराया भी ले लो। उस हाल में सर्विस चलेगी तो तुम्हारा कल्याण होगा। बाबा को गरीबों की मदद मिलती है, जो करोड़पति अरबपति है उनकी मदद बाबा को नहीं मिलती है। नहीं मिलते, नहीं चाहते है? नहीं मिलते, नहीं चाहते हैं बाबा। नहीं मिलती ही नहीं है, आते ही उनकी बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा तो इतना सहज साधारण बन करके आता है कि उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं कि ये भगवान का पार्ट हो सकता है। पूरी पूरी तालाब बनता है। देखो उस लड़ाई में कितना भारी खर्चा होता है गवर्नमेंट का। चाहे इराक अमेरिका की लड़ाई हुई हो, चाहे अफगानिस्तान अमेरिका की लड़ाई हुई हो, कितना भारी खर्चा होता है। और यहाँ खर्चे की तो बात ही नहीं। गीता पाठशालाएं खुली हुई है। बाबा कहते एक कमरे में भी तुम अपना यूनिवर्सिटी खोल सकते हो, उसी में खाना बनाओ, उसी में सो जाओ, उसी में बर्तन साफ करो, झाड़ू लगाओ और क्लास लगा दो। पाई पैसे का भी खर्च नहीं है। एक मुरली में बोला है, तुम जो राजधानी स्थापन करते हो उस राजधानी में 50,000 से भी जास्ती खर्चा नहीं आता है। 50,000 में तुम पूरी नहीं 50 लाख, हाँ, इससे जास्ती खर्चा नहीं होता। तो कितनी बड़ी बात हो गई। उस लड़ाई में कितना भारी खर्चा होता है, बात मत पूछो। आधा से भी जास्ती पैसा लड़ाई में लग जाता है। कोई भी कंट्री, कोई भी देश हो, सिक्योरिटी में, सुरक्षा में, मिलिट्री के खर्चे में, शस्त्रों के बनाने में, एटम बम तैयार करने में, एरोप्लेन बनाने में कितना खर्चा होता है। आधा में जाम, आधा में रैयत। जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं वो जैसे राजा बने बैठे। वो अपनी सुरक्षा के लिए ये एटम बम आदि बनवाते रहते। कितनी बड़ी सेना का हुजूम रखते हैं। आधा खर्च उनके ऊपर होता है और आधे खर्च में प्रजा पलती है। तो देखो कितना पैसा लड़ाई में लग जाता है। उनकी लड़ाई की भेंट में तुम्हारा तो कुछ भी खर्चा नहीं है। दुनिया में देखो कितना गंद लगा पड़ा है। यहाँ के लिए भी कोई कोई कहते हैं जाकर के भूख हड़ताल करो, खाना पीना छोड़ दो। बाप कहते हैं ये सब गांधी जी ने सिखाया है। मैं नहीं सिखाता हूं कि खाना पीना छोड़ दो, भूख हड़ताल करो। मैं तो कहता हूं बाप को याद करो, पुरुषार्थ करो। कितनी छी दुनिया है। अच्छा, बच्चों को ओम शांति। तो प्रत्यक्ष होंगे। हाँ जी।
सारे दुनिया के सामने हाँ जी 9 लाख सितारे कैसे प्रत्यक्ष होंगे? 4.5 लाख तो 4.5 लाख साकार शरीर वाले और 4.5 लाख उनमें प्रवेश होने वाले। ये क्या बड़ी बात हो गई? तो कैसे 4.5 लाख जन्म देने वाले और 4.5 लाख उनमें प्रवेश होंगे। तो कैसे मालूम होगा सारी दुनिया को उनमें प्रवेश हुआ? और ज्ञान फैलेगा ना, सारी दुनिया में ज्ञान नहीं फैलेगा, चारों तरफ ज्ञान ही ज्ञान हो जाएगा। जैसे विनाश होगा तो पानी से दुनिया भर जाएगी, ऐसे ही ज्ञान जल से दुनिया भरपूर हो जाएगी। 9 लाख आत्मा तो पूरी ज्ञानी तू आत्माएं होती है। पहले राज्य की जो प्रजा होती है उसकी भी भारी विशेषता होती है, वो बीज रूप आत्मा है। सारी दुनिया का ज्ञान उनके अंदर भरा हुआ होता है, क्योंकि अभी ज्ञानदाता बाप प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। जब ज्ञानदाता बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा तब ज्ञान की वैल्यू बढ़ेगी। और 4.5 लाख में जो पहला है जन्म देने वाला, उसमें जन्म लेने वाला भी तो बैठा हुआ है। तो जैसे पहले का मिसाल दे सकते हैं तो वैसे ही 4.5 लाख का भी मिसाल है। 4.5 लाख जन्म देने वालों में 4.5 लाख जन्म लेने वाले प्रवेश करते हैं। तो सबकी बुद्धि में बैठा हुआ होगा कि ये 9 लाख सितारे हैं। 4.5 लाख उनमें ऐसे हैं जो अपनी प्रत्यक्षता अपने आप करते हैं। रात्रि के सितारे, चंद्रमा उनका अधिपति होता है, चंद्रमा को फॉलो करते हैं। और 4.5 लाख ऐसे हैं जो अपने आप अपनी प्रत्यक्षता नहीं करते, बाप उनको प्रत्यक्ष करते हैं। फादर सोच सन्स, वो अपने को बाप के रोशनी में मर्ज कर देते हैं, अपनी खुदी को मिटाए देते हैं, मार देते हैं। तो जो अपनी खुदी को मार देते हैं वो जिंदा बचते हैं, और जो अपनी खुदी को मार नहीं पाते उनके शरीर छूट जाते हैं, सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं, सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करके फिर बीज रूप स्टेज बनाते हैं संग के रंग से। तो सबकी बुद्धि में ये बैठेगा कि ये 9 लाख सितारे संसार में 2-2 आंखें हैं, एक एक को 2-2 आंखें। एक है जिसको 3 आंखें और बाकी सबको 2-2 आंखें। एक राइटियस आंख, एक लेफ्टिस्ट आंख। और जिसको 3 आंख है वो तीसरा आंख है क्या? शिव नेत्र, ज्ञान नेत्र नहीं ज्ञान नेत्र तो सबको सभी को है। दाया नेत्र भी ज्ञान नेत्र, बाया नेत्र भी ज्ञान नेत्र। ब्रह्मा की सोल भी अज्ञानी थोड़े ही कहेंगे, वो भी तो अज्ञानी नहीं है, ज्ञानी है। पूरा नहीं। ज्ञान का पाठ तो पढ़ाई रही है।